तो जय श्री राम सभी को। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आ चुके हैं अयोध्या और अयोध्या के धाम में इस समय हम बैठे हुए, और मेरे साथ भद्रवा के जितने भी महान हस्तियां, रिनोल्ड पर्सनैलिटी हमारे भद्रवा की हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, तो हम उनके साथ बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अयोध्या में इस टाइम पे। तो टीका थोड़ा मेरा मिट चुका है, तो सॉरी इसके लिए। अभी हम काफ़ी थके हुए थे, सुबह दर्शन हो गए हैं, 4 बजे हम यहाँ से निकले हुए थे। अभी हम बड़े बुजुर्गों के साथ बात करेंगे, तो कृपया करके आप प्लीज़ देखिए। जय श्री राम सभी को। तो अभी हम आपके साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, और अयोध्या में इस समय जो हमारे भद्रवा से आए हुए हैं राम भगत, जितने भी हमारे भद्रवा से आए हुए हैं, तो वो सभी देखिए आप सब कैमरे के सामने हैं। तो हम बारी बारी इन सब से बात करेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है अयोध्या में आके, क्योंकि इतनी दूर से चल के यहाँ पे अयोध्या धाम में आए हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या किस तरीके से इनका क्या एक्सपीरियंस है, जो भी है हम शेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने वृंदा राजदान प्रधान जो है सनातन धर्म के, उनसे बात करेंगे प्रधान जी के साथ। तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा नहीं रहा। उसके बाद बारी बारी हम सभी राम भक्तों से बात करेंगे। कुछ और भी राम भक्त हैं जो भी थोड़ा कोई आगे पीछे बाहर है, कोई काम कर रहे हैं, कुछ अपने उसमें लगे हुए, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे जुड़ चुके हैं, जाएंगे हमसे। तो सबसे पहले हम प्रधान जी से पूछेंगे, क्या प्रधान जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो अयोध्या में आप यात्रा लेकर आए, कैसा रहा, प्लीज आप बताइए। जय श्री राम, जय वासुकी नाग। यहाँ हमारे साथ आज सभी राम भक्तों को, और वहाँ भद्रवा में बैठे जितने भी लोग हैं उन सबको एक बार फिर नमस्कार। तो जहाँ तक आप अनुभव की बात बता रहे हो कि अनुभव कैसा रहा, ये अनुभव मेरे साथियों ने बताना, मुझे नहीं बताना, क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था। मैं पिछले 6 महीने से इस कार्य में लगा था कि हमें अयोध्या जाना है। अकेले कोई भी आ सकता था, अलग अलग अपने तरीके से सब लोग आ सकते थे, लेकिन एक मेरे मन में ये चाहत थी कि सबके साथ अगर जाना है अयोध्या तो एक अलग ही एक कोई जो आनंद की अनुभूति होगी, मैं वो करना चाहता था। और आज मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, तो जितने भी हमारे साथ यहाँ लोग आए हैं और भद्रवा में जो हमें देख रहे हैं, सबको एक बार बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने हमारा विश्वास किया, और भगवान श्री राम ने हमारी सारी मनोकामना पूरी की, और इतने सुंदर शानदार दर्शन हुए। और ऐसा करना हुआ कि हम पहले अयोध्या आ रहे थे जम्मू से, लेकिन ट्रेन डाइवर्शन की वजह से हम पहुंच गए बनारस, काशी धाम महादेव के दरबार में, और वहां से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके दूसरे दिन रातों रात बसों से यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ भगवान राम के दर्शन हुए हैं अयोध्या में, और इतने शानदार तरीके से हमें, कल मंगलवार था, कल पहले हमने हनुमानगढ़ी अपने हनुमान जी के दर्शन किए, और पूरे अयोध्या में जितना भी राम पथ था वहाँ हमने रोड शो किया, शानदार भजन कीर्तन, और वो दुनिया ने देखा। कई टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया, और सारे जितने भी हमारे बच्चे, महिलाएं, सब लोगों ने बड़े भक्तिपूर्ण तरीके से पूरी रैली में, उतनी धूप में थके हुए थी हमारी महिलाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और बड़ी शानदार तरीके से पूरे भद्रवाइयों का प्रदर्शन किया यहाँ पे। अब जो एक्सपीरियंस है इन लोगों ने शेयर करना है कि ये कैसा इनको यहाँ ऐसा लगा। और मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी लोगों की टिकटें कटवाई थी, ये पिछले 1 महीने से मैं हैरान था, और कभी कभी मैं हंसता भी था अंदर से कि कुछ लोग भद्रवा में बैठे इनको डराते थे। कोई बोलता था कि आप तो पहुंच ही नहीं सकते हो कभी, कोई कहता था करोड़ों होंगे आप कहीं पिस के मर जाओगे, कोई कुछ बोलता था, लेकिन मैं अंदर से हंसता था। मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि क्या होना है, कब हमने एंट्री करनी है। जब वीआईपीओं का वो जो अपने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे, जब वो हो जाएगा सब कुछ उनका कार्यक्रम, मुझे पता था उसी दिन शाम का ये रहना था, और उस दूसरे दिन सुबह टिकट मिलेगी कैंसिल होगी। ये दबे मन से मुझे पूछते थे, जोर से मुझे पूछ भी नहीं सकते थे, लेकिन मुझे पता था। मैं उनको एक ही बात बोलता था कि आप शांति रखो, मुझ पे विश्वास रखो, राम भगवान हमें दर्शन देंगे, और आप सब मिलकर वहां जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, बिना किसी भी हमारे भक्त को, माताओं को, और ऐसे लोग हमारे साथ थे। रक्षा ठाकुर रुंता से अपनी अपाहिज बहन को पीठ पे उठा के लाई है,
और इस वक्त वो दर्शन करने गई, उसने पूरे दिन का ऑटो किया हुआ है, शानदार तरीके से वो दर्शन करेगी। एक और विक्रांत काटल है हमारे साथ, उनका बच्चा, वो सुबह 4 बजे 5 बजे हमारे वहां पहुंचा और उसने, वो भी अपाहिज है और उसने दर्शन किए। माताएं, श्याम सिंह जी की माता 80 से ऊपर उनकी उम्र है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, राम भगवान के दर्शन किए। तो इस तरह से मतलब हमारे सादे सादे एक माहौल बना दिया था भद्रवा में अपने हमारे सीधे साधे लोगों को, वहां मत जाना, वहां पहले हमें आमंत्रण मिलेगा फिर दूसरे लोग जाएंगे। मैं परेशान था लेकिन हंसता भी था अंदर से, यार मुझे मेरा सारा संपर्क है, मुझे पता है क्या होना है क्या नहीं होना। तो बाकी हमें किसी से कोई बैर भाव नहीं है, हमारा मन साफ है, आगे भी साफ रहेगा। कितना समय लगा इस व्यवस्था को आपको पूरा करने में, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप निकले थे भद्रवा से, 214 लोगों मैं तब से लगा था जब से रामलला की जो ये होनी थी प्राण प्रतिष्ठा, उसकी डेट्स भी अभी क्लियर नहीं थी। कभी 14 बोली जाती थी, कभी 24, कभी 20, फाइनली फिर 2 डेटें निकली, एक 24 और एक 22 वाली। फिर जब 24 और 22 वाली निकली तो मैंने सोचा इन 2 में से एक तो होगी। फिर मैंने ऐसा प्लान किया कि अगर 22 होगी तो 22 भी कवर हो जाएगी, 24 होगी तो 24 भी कवर हो जाएगी। इसीलिए हमने 21 से 25 तक यहाँ रहने का एक प्लान बनाया और वो प्लान अंततः सफल हुआ। आप इन सब लोग राम भक्तों की कृपा से, मुझ पर विश्वास है और सबसे बड़ा वासुकी नाग जी का जो आशीर्वाद और आज राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमने लिया है, तो इससे बहुत खुशी है। अब मुझे पूरा और इतना कोऑपरेट किया इन लोगों ने, मैंने जैसे कहा इन्होंने मेरी बात मानी। कभी मुझे जोर से भी बोलना पड़ा लेकिन इन्होंने मेरी बात हमेशा मानी। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, तो मगर मैं अपने से बड़े लोगों को भी मैंने जोर से बोला लेकिन इन्होंने मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो मैं एक बार फिर अब ये बाकी लोग बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि भगवान राम ने हमें पूरा अवसर दिया अपने दर्शनों का। एक बार फिर जय श्री राम, जय वाणी। चलिए हम एक्सपीरियंस देखेंगे। अब आगे जो हमारे दूसरे सब लोग आए हुए हैं, प्रधान साहब थोड़े भावुक हो चुके हैं, कोई बात नहीं, होता है। रामलला जी की कृपा आप सब पे बनी रहे और प्रधान जी पे बनी रहे जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी कार्यभार संभाला हुआ है। तो इसमें हम बात करते हैं अपने पंडित जी से, इनसे बात करेंगे। सर कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा आप प्लीज हमें शेयर कीजिए। आप भगवान राम की कृपा से बहुत अच्छा जो है ये यात्रा सफल हो गई। प्रधान सनातन धर्म जी, ये अपने राजदान साहब को मैं बधाई देता हूँ जो पिछले 4-5 महीनों से इस कार्य में लगे हुए थे और मन में इनके ये था कि हम भद्रवा से भद्रकाशी से एक यात्रा जो है लेंगे और अयोध्या जाएंगे और उसी दिन जो है प्राण प्रतिष्ठान में जो है हम हिस्सा लेंगे और उसमें हम सफल होंगे, ये जो है। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज की। और व्यवस्था के बारे में कहूँ कि भद्रवा से अयोध्या तक जो व्यवस्था हमारी रही जो है वो बहुत अच्छी रही। इस वक्त भी हमें यहाँ पर व्यवस्था, हमारा काशी में नहीं जाना था, काशी में जो है हमारी ट्रेन जो है डाइवर्ट हो गई और काशी में भी 10 स्थानों पर 20-20 का ग्रुप जो है इन्होंने वहां पर फ्री जो है रहने की व्यवस्था की। और जो पहले से ही हमारी व्यवस्था यहाँ पर थी अयोध्या में और बहुत अच्छे जो है अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ पर जो और प्रधान जी का एक बहुत है कि भद्रवा से हर बस को चेक करते थे और ट्रेन में जिस वक्त चढ़े हर व्यक्ति के से हर यात्री के साथ अपने लोगों के साथ बात करते थे। किसी को भी किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो हर एक के साथ ट्रेन में मैंने देखा कि पूरी रात ट्रेन में वो आगे पीछे हर डब्बे में जाते थे और उनसे पूछते थे कि किसी चीज की जरूरत है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। भगवान की दया से जो है यहाँ पर दर्शन बहुत हुआ है और सभी ठीक है। हमें 214 लोगों में से एक भी किसी को खांसी या बीमार नहीं हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। परसों सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और भद्रवा की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। चलिए जय श्री राम। आगे हम जय श्री राम, जय जय श्री राम।
तो ये देखिए, ये जितने भी दर्शक यहाँ पे राम भगत ये सभी भद्रवा से आप सबको दिखा रहे हैं। तो बारी बारी हम 2-3 और से बात करेंगे, सबसे तो बात कर नहीं पाएंगे, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों से बात करें, ताकि कि जो एक्सपीरियंस इनका रहा, किसी को कोई दुख परेशानी या कोई ऐसी बात जो आपको पता ना हो और आपको पता चले, तो हम इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक वो चीजें पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ समाज में ऐसी कूटनीतियां भी होती हैं जिनसे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ज्यादा चलता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात, कोई अंधविश्वास या कोई फालतू की ऐसी बात आप तक पहुंचे जिससे कि जैसे हमारे सनातन धर्म के प्रधान है वृंद राजदान जी, इनकी छवि पे कोई बाधा आए, तो हमें ये चीज मंजूर नहीं। तो हम आगे बात करेंगे अपने भवेश पादा जी, जो कि इस कार्यक्रम को, जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, लगभग काफी समय से इसमें काम कर रहे थे, क्योंकि संगठन के साथ काफी जुड़े हुए हैं। तो भवेश जी, हम आपसे बात करेंगे। अभी हम अयोध्या से बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपना जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज हमें शेयर कीजिए कि कैसा रहा, क्या आप लोग कार्यक्रम रहा। काफी अच्छा था जी। देखिए, ये जितने हम भद्रवा से 214 लोग आए थे, ये सनातन धर्म सभा प्रधान जो अपने श्रीमान वीरेंद्र राजदान जी है जी, मतलब इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा था, ये जो अयोध्या यात्रा का था। काफी अच्छा अनुभव किया इसमें। सारे राममय, जितना भी हमारा ये परिवार आया था, सारा राममय हो गया था। प्रधान जी की बात की जाए तो पिछले 3-4 दिनों से, मतलब जब से यात्रा भद्रवा से स्टार्ट हुई थी, जम्मू में पहुंचे, जम्मू ट्रेन से, यहाँ से प्रधान है 3 दिन बिल्कुल सोए नहीं है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। 3 दिन अपने लोग जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेके साथ चले थे, हम इनके साथ थे, लेकिन 3 दिन ये राम भगवान की इतनी शक्ति थी, बिल्कुल 3 दिन मुझे नहीं लगता उसके ये कल भी सोए हो, व्यवस्था में इतने डूबे। और दूसरा राम जी का देखो, राम जी का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद इन पर इतना रहा कि मतलब कि ट्रेन सीधी अयोध्या आनी थी और डाइवर्ट होके लखनऊ, ये सॉरी काशी में, तो काशी में काशी विश्वनाथ आरती में भी हम सम्मिलित हुए। उसके बाद मंदिर जो वहां पर परिसर, वहां के भी दर्शन किए गए। काफी अच्छा रहा। मैं तो कहता हूं कि आगे भी श्री राम जी की कृपा ऐसे जैसे हमारे जो प्रधान है इन पर बनी रहे, ताकि भविष्य में भी हम इनके साथ चल सके, इनके साथ काम कर सके, और ये हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम इनके पद चिन्हों पर चलते रहें। जय श्री राम। चलो जी, जय श्री राम। तो अब हम और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे आपसे, तो प्लीज आप बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रधान साहब ने हमें आने के लिए बोला गया था जी, तो हमने इनकी बात मानी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों ने काफी मना किया कि मत जाइएगा, भीड़ में खो जाओगे जी, लेकिन हमने इन पर विश्वास रखा और राम जी की कृपा से बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और आज राम जी और हनुमान जी के दर्शन करने के अलावा कुछ और भी यहाँ पे ऐसी जगहें, स्थान है जो देखने लायक है। अभी इन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई है और हम सब पूरा ग्रुप जी वहाँ घूमने जा रहा है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी हम और भी राम भक्तों के साथ बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भद्रवा से है, इनसे धीरज जी से बात करेंगे। धीरज जी, प्लीज आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्या चला, कैसे हुआ। सबसे पहले जय श्री राम सभी भक्तों को। जय श्री राम। मैं आप सबको ये बता दूं कि जो ये प्रधान जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके बारे में इन्होंने कब सोचा था हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें सितंबर में बताया था कि ऐसे ऐसे बात है, एक यात्रा यहाँ से लेनी है जी। तो हमने उस बात को बड़ा लाइटली लिया था कि यहाँ से कौन लेके जाएगा, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, ये वो जी। लेकिन आते 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 ही अपने उस कार्य में लगे रहे। और देखिए, एक टाइम ऐसा है कि हम लोग ट्रेन में चढ़े, दर्शन किए, और एक टाइम ऐसा भी आया कि हम ट्रेन से वापस जाके अपने घर में सकुशल पहुंच जाएंगे जी। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे जितने लोग हैं, हम 200 कुछ लोग हैं जी। हम में से शायद कुछ % लोग ऐसे भी होंगे जो शायद कभी अकेले भी आ सकते हैं जी। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो यहाँ का विचार करने के लिए 10 बार सोचेंगे, जिनके लिए एक नामुमकिन सी बात है कि अयोध्या जाना है, कैसे वहाँ पे इंतजाम होगा, कौन बिठाएगा, किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, किसी को कोई पता नहीं होता कि हाँ जी कैसे कहाँ पे जाना है। तो वो चीजें जो सब कुछ इन्होंने बड़े तरीके से, मतलब पूरे प्रॉपरली तरीके से चलाया। अभी जैसे देखिए कि हमने यहाँ पे सोचा था जब घर से आने से पहले कि हम लोग अयोध्या जब कोई काम करता है कोई अच्छे दिल से, तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। प्रधान जी ने जब बोला था कि हाँ जी आपको हम वहां ले जाएंगे, और ऊपर वाले ने ऐसा वो बनाया सिस्टम कि हम लोग काशी विश्वनाथ गए, ठीक है, ट्रेन ही डाइवर्ट हो गई या वो चाय हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो ऊपर वाले ने जो भी हुआ, तो हमने वहाँ पे दर्शन भी किए। और जो वहाँ पे रहने की जो व्यवस्था थी,
जी। वो एक बार फिर प्रधान जी के मतलब पूरे उससे मतलब अपने इन्होंने अपना जो किया वो उसमें जी। कोशिश से जी। वो सब फ्री में रहा। जी। और एक अच्छा मुझे लगता है कि वो एक धर्मशाला नहीं कह सकते उसको, एक होटल था, सेमी होटल, मिनी होटल, जो अच्छे होटल थे। जी। सब लोग बड़े अच्छे से रहे, सबने बड़े अच्छे से दर्शन किए। जी। हर बंदा, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा जो कोई बोले कि कोई चीज में कोई त्रुटि रह गई है। हाँ, छोटे मोटे जो मन मुटाव है हर किसी को रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि इन प्रधान जी की बदौलत जी आज जो हम लोगों का एक सपना था जी कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर को देखेंगे, जी वो आज पूर्ण हो गया है। जी और इसमें हम सारा जो अपना जो ये इसका जो क्रेडिट जी। है वो हमारे जो प्रधान है इनको देंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि आप प्राइवेट होटल में रहे, तो प्राइवेट होटल तो आपको पता है घर से काफी ज्यादा कॉस्टली रहते हैं, तो आपने कितना पे किया एक्स्ट्रा चार्जेस? हमारा 1 रुपया नहीं लगा। क्या बात कर रहे हो? 1 रुपया हमारा नहीं लगा है, अच्छा जोड़ नहीं कहते। अच्छा हमारा 1 रुपया लगा। हम खाली घर से जब निकले थे जी तो बस वाले को किराया दिया है जी उसके बाद में आके जिसने जम्मू आके जिसने कोई खाना खाया, जो हमारे श्रद्धालु लोग थे, जी मैक्सिमम लोगों ने अपने घरों से खाना लाया था, सबने मिल बांट के खाया। जी बाकी उसके अलावा जो छोटा मोटा खर्चा जी। है, अब जो होटल में बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में जो खर्चा है, जी किसी का कोई 1 रुपया नहीं लगा, किसी का लगा है तो वो बता सकता है। जी। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी व्यवस्था की गई बिल्कुल मुफ्त की गई 101%। और इसमें प्रधान जी का एक अहम रोल रहता है इस चीज को करने में। बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा हम लोगों में ये रही, हम लोगों में एक त्रुटि रही हाँ जी कि हमने जब वहां से निकले जी तो हमने कुछ बातें की थी, जी लेकिन यहाँ आने के बाद हमने इनका साथ छोड़ना भी शुरू किया, जी। इनको अकेले भी छोड़ा, जी। इनको परेशान भी किया, जी लेकिन उस परेशानी के लिए हम इनसे माफी मांगते हैं जी और यही कहते हैं कि भगवान राम जी इन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जी। ताकि आगे भी ऐसे ये कार्यक्रम जो है वो चलाते रहे। तो चलिए हम आगे राम भगत हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे। जी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा आपका कार्यक्रम जो अयोध्या यात्रा चल रही है? जय श्री राम। जैसे कि प्रधान जी ने बताया और हमारे साथियों ने बताया, आप सबके सामने ही है। जब से ये 4 महीने से पहले जब ये भद्रवा में मेला पट शुरू था, वहाँ पर लॉन्चमेंट हुई थी कि राम जी की जन्मभूमि में राम जी की मूर्ति स्थापना हो रही है, तो कौन कौन जाने वाला। तब से ये प्रोग्राम चला हुआ था और तब से हम तैयार थे। जैसे कि हमारे साथियों ने शगुफे उठाए, गलत अफवाहें उठाई, मगर उससे बढ़कर हमने दर्शन किए और राम जी का आशीर्वाद लिया। और यही वजह है कि आज भी ये आशीर्वाद हमारे साथियों पर साथ रहे और यहाँ तक हम जैसे ठीक ठाक पहुँचे हैं और इससे आगे भी जो हमने घर का जाने का रास्ता है वो सभी ठीक ठाक पहुँचे और राम जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और जो भगवा में शगुफे डाले थे कि दर्शन नहीं होंगे, आप पीछे जाओगे, मगर राम की कृपा है, दर्शन सबसे ठीक ठाक हमने पा लिए और ऐसे दर्शन सबको मिले हैं और कई तो दूसरी बार भी दर्शन करने के लिए तैयार है। और सबका राम की कृपा बनी रहे, इससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा रहा। मेला पट देखने गए थे जी। और हमारे प्रधान जी पड़ोसी भी हैं, भाई भी हैं हमारे, जी। तो इन्होंने अनाउंस किया तो हमने बोल दिया था, जो हमारे अपने जेठ जी हैं जी। उनको हमने बता दिया कि टिकट करवा लेना। जी। अच्छे से आए, ठीक है भगवान राम ने उंगली पकड़ के हमें इधर तक पहुंचाया, अच्छे से दर्शन करवाए, ठीक है हनुमान जी की कृपा रही। है। अच्छे से सुबह के टाइम चले गए, दर्शन हुए, आगे वापस। जय श्री राम। जय श्री राम। श्याम जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नीचे बैठ के कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी? साहब सबको पहले मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। और अपने प्रधान जी को सबसे दिल की गहराइयों से जी इस पूरी यात्रा को उनके जो प्रयास था जी मन तन धन के साथ जी बहुत ही बढ़िया उनका प्रयास अपने भद्रवा क्षेत्र का, जम्मू कश्मीर का, जी उनने जो इस तरीके से अपनी यात्रा जो अरेंज करी हुई है इस सिस्टम को, जी तो उसमें जो सहयोग थोड़ा थोड़ा सबने दिया होगा, लेकिन दिल की गहराइयों से जितना मेरे से हो सका है मैंने किया है। लेकिन हम जिस क्षेत्र से आए वो आप सबको पता है, आप भली भांति से उसको जानते हैं। और जो आपके घरों में अक्षत चले गए जी उस अक्षत की वजह से हम जो एकत्रित हुए इन द शेप ऑफ दिस यात्रा, वो आपको हमेशा आपके जीवन में इस तरह से भाव रहेगा, शायद वो पल कभी आपको नहीं मिल सकते। जो आज हमने ये इधर पल काट रहे हैं, ये भगवान की इतनी जबरदस्त कृपा है हम सब यात्रियों पर। वो एक मीडियम हमारे पास है, वो अपने प्रधान जी है, इनका प्रयास
इनकी जो मेहनत है वो रंग ला गई है आपके जीवन में। जो इस जीवन में जो अपने पल काट रहे हैं अपने अयोध्या में, ये कभी आपको भूलेंगे नहीं, न कभी ये भूलने देंगे। ठीक है जी। और जो इनकी अनथक मेहनत इस कार्यक्रम को लाने में, एक 200 बंदे का जो ग्रुप वहां से यहाँ पर तक लाना है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। उस सिस्टम में सर ने कब सोचा है, भगवान की कसम हमें भी नहीं पता था। ये भगवान की कसम हमें भी नहीं पता था, राम भगवान की कसम आपको भी नहीं पता था ये ग्रुप कब बनेगा और किसकी मदद से बनेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं अपने अयोध्या में अपने राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं आप, और इसीलिए हम सब एक अच्छा घोष लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे श्याम जी थे, इनका भी काफी संगठन में कार्यक्रम अक्षित कलश यात्रा इन्होंने जो अभी हुई, जिला के संयोजक है, और इन्होंने जो अक्षित कलश यात्रा थी वो काफी, जब जम्मू से हमारे अक्षित आए थे, अयोध्या से जम्मू आए थे और जम्मू से अपने क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो इनसे भी हम आपको थोड़ा सा इसलिए रूबरू करवाना चाहते हैं ताकि कि आपको इनके बारे में भी पता चले। तो आरती जी आप इनसे करा देते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, आप बताएं थोड़ा। पहले तो मैं एक नारा लगाना चाहती हूँ, सत्य सनातन धर्म की, करा शेरा वालिदा, बोल सियावर रामचंद्र की, बोलो अयोध्या की। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने प्रधान का कि ऐसे इतने ही अनेक एक जो काम करते हैं शुरू से लेकर आज तक, कि उनको हम गिनने को अगर बैठेंगे तो अगर 10 घंटे हम गिनेंगे तब भी वो खत्म नहीं होंगे। घर से लेकर यहाँ तक देखो इन्होंने कितनी, हर एक बंदे के पास ये गए, इन्होंने हर बंदे को चाय अपनी जेब से पिलाई, किसी ने अगर खाना खाया इन्होंने नहीं बोला किसी के पास पैसे हैं, यानी ये इधर से पैसे देकर हर 224 आदमी का इन्होंने कैसे ख्याल रखा, 214 आदमी का। और देखो भांते बांध के साथ हर जगह पे ले रहे हैं, अपने साथ में चलना बने नहीं चलना बने हमारे साथ कैसे चल रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि इतना शुक्रिया अदा करें हम इनका कि जिंदगी में हम बार बार इनको ही प्रधान बनाते रहे अपने सनातन में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम किसी छोटे बच्चे से भी बात करेंगे, तो आप बेटा आप आगे आ जाओ। आप कब भद्रवाह से आए और क्या रहा आपका यात्रा का एक्सपीरियंस? मैं तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। जय श्री राम। और हम 20 को भद्रवाह से आए थे एंड आज हमें 3-4 दिन यहाँ पे हो गए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या आए हैं हम, राम जी की जन्मभूमि पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आज दर्शन भी बहुत अच्छे से किए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, जय श्री राम। ठीक है जी, तो जय श्री राम। तो अभी हम आगे बात करेंगे, हमारे साथ ऋषि जी हैं जिनका भी संगठन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा कार्यक्रम में, और अक्षित कलश यात्रा में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि रही, इनका काफ़ी योगदान रहा। तो ऋषि जी आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा अयोध्या की यात्रा का। जय श्री राम। जय श्री राम। हम भद्रवाह से प्रधान जी के साथ आए, हम वहाँ से ही ढोलकी चिमटा भजन गाते रहे, मस्त होते रहे। ट्रेन में भी हम जगह जगह डब्बों में अपने भजन और ढोलकी चिमटा के साथ बिल्कुल सारे भगत जो आनंद में थे, वहाँ पर हमारे प्रधान जी एसी से स्लीपर से एसी में जाते रहे, एक एक भगत का हाल पूछते रहे, कोई बीमार तो नहीं है, कोई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये खुद बिल्कुल ड्यूटी देते रहे। यहाँ पर भी जब हम आए वहाँ से काशी के दर्शन भी हम एक नहीं 2-2 दर्शन करके आए हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जी। हम काशी के भी दर्शन करके आए वहाँ से। फिर हम जब यहाँ अयोध्या में आए तो हर चौक पे खड़े होकर कोई भगत कोई कहीं भटक न जाए, कोई रास्ता भटक न जाए, और खड़े खड़े रहे। हर एक को यहाँ पर भी होटल में बड़े आराम से रहे। यहाँ से फिर वहाँ पर हमने दर्शन किए। पहले बहुत अफवाहें उड़ाई जा रही थी, वहाँ आप लाखों लोग हैं, उनके वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, कुछ होगा, दर्शन नहीं होंगे। लेकिन मैं भी इनको बार बार पूछता रहा, लेकिन उन्होंने हर बार यही जवाब दिया कि नहीं आप चलो हमारे साथ, आप बेफिक्र होके चलो। तो बहुत ही आनंद, बहुत मजा आया, हमें कोई फिक्र नहीं रही। लेकिन इनको बहुत जो तकलीफ हुई या कष्ट हुआ, तो भगवान इनको इस चीज का फल देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ में मनाज साहब है, तो मनाज साहब से भी बात करेंगे। तो अंकल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, भद्रवाह से यात्रा के साथ है, तो प्लीज आप भी बताइए थोड़ा अपने बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम रामेश्वर सिंह मनहास है जी। मैं अपनी तरफ से तो बहुत देवी देवताओं में घुसा हुआ बंदा हूँ जी। तो आज का जो ये हमारा यात्रा हुई हमारी अयोध्या धाम, तो हम यहाँ पे टच किया हमने आके, उसका
एक ऐसा रोल रहा, शायद हमारे दिल दिमाग में ये बात ही नहीं थी कि ये भी हमारी जिंदगी में ही हो सकता है। लेकिन आपके ये जो हमारा सनातन संगठन जो था, किसी भाई ने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, अयोध्या जाओगे। मैं तो परेशान ही था, मैं कहा झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं है होना भी कि होना नहीं। कहते टिकट कटानी, मैं कोई बात नहीं, कटा दो। तो टिकट ऐसी कटी। मैं अपने दिल की गहराइयों से बात कर, जब से हमारी टिकट कटी, 3 महीने पहले हमारी टिकट कटी है, कम से कम भी 50 बार मुझे रामचंद्र जी सपने में आते रहे। ऐसा मतलब माहौल बन गया था कि हम कहीं जा रहे। तो ये मैं 100% ये सच है। इसके साथ साथ जब मैं अपने दोस्त, मैं सोचा हम शायद छड़ा पार्टी जाएगी, दोस्त जाएंगे। जब पता लगता चला कि कहीं माता बहनाई भी हैं और भी हमारे बुजुर्ग भी हैं, मैंने अपनी मैडम को, मेरी जो बीवी मेरे साथ है, मैंने इसको भी रिक्वेस्ट की है किसी की, मैं कह यार चल, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन मेरे माता पिता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो 85 साल उनकी उम्र है। घर में दोनों मेरे माता पिता अकेले घर में हैं, जिन्होंने हमें इजाजत दी कि बच्चों जाओ यार, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा मौका कभी दोबारा मिल सकता है हमें? आगे जैसे मिलेगा, हो सकता 10 बार होगा, लेकिन ये जो हम थी तो ये नहीं हो सकता दोबारा। क्या ये जो पल हमने, मैं अपनी सारी पार्टी का, जितने हम लोग यहाँ पे 214 नहीं, हम 2,14,000 लोग हैं। क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा हमारी संख्या थी, पहली बार ये संख्या, बड़ी बड़ी मचेल यात्रा हमारी जाती है, कोई बुरा न मनाए। जब हमारे गुरु ठाकुर साहब गए थे, सबसे पहले 13 लोग गए थे वो। आज कहाँ करोड़ों के हिसाब से वहाँ पे यात्रा जाती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारा रहा प्रधान साहब का, जोगिंदर राजदान साहब है हमारे, बहुत ही स्टैमिना रखा इन्होंने। शायद इनके जिस्म में कहीं रामचंद्र जी ने, रामलला ने ये ताकत दी थी, शिव जी भगवान ने दी थी, अब यात्री साहब हैं, इनकी वजह से थी। लेकिन कोई जवाब नहीं इस बात का कि इस बंदे ने जो जहर खाया है, शायद कोई नहीं खा सकता इसने। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो हमारे साथ एक और हमारे भद्रवाह से राम भगत जी हैं, कौशल जी। तो कौशल जी, आपका क्या अनुभव रहा इस यात्रा के बारे में? जय सिया राम। जय सिया राम। पहले तो मैं यही कहना चाहूँ कि इस कलयुग में हम त्रेता युग देख रहे हैं। जी बिल्कुल। वो प्रधान की बदौलत, ये ऐसा प्रधान है हमारे, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, मैं ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, पुराना डिस्ट्रिक्ट जो है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अपना गंदो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्र है, वहां भी तो प्रधान है। किसी प्रधान ने ये सोचा नहीं, वो भी तो सोच सकते थे ना कि हम अपने किश्तवाड़ से ले जाएं, हम रामबन से ले जाएं। एक ही ऐसा प्रधान है जिसने 3-4 महीने पहले के साथ जुड़ते गए, ये हमें बोलते गए ये करना वो करना। इतनी पेन ली इन्होंने, इतनी पेन ली, पटके मंगवा लिए, झंडे मंगवा लिए, और मतलब कोई भी कसर नहीं, बसें सजा ली। ये देखिए हमारे भद्रवाह से 4 बसें आई है। आप किश्तवाड़ से कोई बस देखिए आपने? किश्तवाड़ से कोई बस नहीं, गुंदोज से कोई बस नहीं, और डोडा से जो बस आई है वो भी इनके बलबूते पे आई है। चुराला के लोग आए, सराज के लोग आए, वो भी इनके बलबूते पे आए। तो हम प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम एक धाम के लिए आए थे, हमने 2 धाम कर लिए, एक ही शुल्क में 2 धाम करके जा रहे हैं। ये प्रधान जी की मेहरबानी और इनके ऊपर भगवान की मेहरबानी। जय श्री राम। इसके बाद हम एक और राम भगत हमारे संजय श्राफ जी हमारे साथ है। संजय श्राफ जी अपना अनुभव यहाँ पे हमें बताएंगे, कैसा रहा अनुभव आपका जी? धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, ये एक ऐसा पावन अवसर था कि 500 साल लगे इस अवसर को पाने के लिए। हमारी पुश्तें इसमें खप गई, लोग बहुत इसमें शहीद हुए, बलिदान दिए। तो आज ऐसा अवसर आया हुआ था कि आज हमने इस यात्रा को सफल करने के लिए जो हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जब पहली बार इन्होंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाली थी, तो मैंने उसी दिन इनको कहा था कि मैं अपने परिवार के सहित यहाँ पर आऊंगा। तो बाद में अगर देखा जाए, इनकी मेहनत इतनी थी कि इन्होंने इवन आज 5 दिन पहले इन्होंने हमसे पैसे लिए, तब तक इन्होंने पैसे भी अपने जेब से लगाए थे, सारा कुछ, और इतना समाज जुट गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए भी कि हम सब परिवार इस वक्त एक ही परिवार समझकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। भांति भांति के लोग जगह जगह से आए हुए हैं, और ये जो आज दर्शन हुए, ऐसे दर्शन जो है इस कलयुग में पाना बहुत संभव नहीं था। ये श्रेय जो है इस सनातन धर्म सभा को जाता, और सभी जो भगत जन यहाँ आए हैं, तो कई कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन
मैक्सिमम जो लोग यहाँ पर जिन्होंने जितने भी आए, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे सुंदर वातावरण में हम रहे, इसके लिए हम इस सनातन धर्म सभा का प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। चलो जी, जय श्री राम। तो भाई साहब जी, अभिमन्यु जी जी 32 साल मेरी आयु होगी जी, 20 साल से संगठन में मैं एक्टिव हूँ जी, अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे जीवन में 32 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 24/7 हमें ऐसा प्रधान मिला है जो 24/7 अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए बिल्कुल सक्रिय रहता है और ये नहीं देखते हैं कि ये जो खर्चा कहाँ से होगा क्या ना, और अपने 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 धन से ये मतलब सनातन धर्म को चलाते हैं। और इनकी क्या बात कहूँ, मतलब ऐसा प्रधान हमने नहीं देखे हैं। ये जैसे कौशल जी ने कहा कि एक ऐसा मात्र एक ऐसा अपने चंद्रभागा रीजन में एक ऐसा प्रधान जिन्होंने डोडा के लोगों की व्यवस्था की, किश्तवाड़ के लोगों की व्यवस्था की, यहाँ तक कि जम्मू के लोग हमारे साथ आए, जम्मू के लोग हमारे साथ आए, जम्मू के लोग हमारे साथ आए, उनकी व्यवस्था इन्होंने की है। ये एक शुभ संकेत है। ये भद्रकाशी की जनता के लिए, भद्रकाशी के सनातनियों के लिए ये एक शुभ संकेत है। आप ये मान के चलो, हम एक यात्रा जनरेशन जो है इस संघर्ष के लिए अपने प्राण दे के चली गई और एक ऐसी जनरेशन अपनी भद्रकाशी से, यानी कि 22 तारीख के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में मतलब कि 214 लोग श्री वीरेंद्र राजदान जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। जय जय। तो साथ में अब चलेंगे। रुको जी, ठीक है।